इट्स वेरी कॉमन। अगर आप सेल्फ क्वारंटाइन हैं और अकेले रह रहे हैं तो एंग्जाइटी का आना, लो मूड का होना, ये सब बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आपके मन में बहुत सारे टेंशन चल रहे होंगे कि मैं कैसे ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, चीज़ें कहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाएं। तो इट्स वेरी वेरी कॉमन। बट इस समय मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा हमें, अगर हम अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं तो साथ ही साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी उतना ही ध्यान देना है। अपनी एंग्जाइटी को एकदम कंट्रोल में रखना है और जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात ये है, जो आजकल मैं देखती हूँ कि पीपल आर वॉचिंग कंटिन्यूसली कोविड-19 सिचुएशन ऑन सोशल मीडिया एंड टेलीविजन, तो दे आर टेकिंग टू मच इन्फॉर्मेशन। और हर समय अगर हम किसी एक ही चीज़ को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, स्पेशली कोई निगेटिव चीज़, तो हमारा मूड ऑटोमेटिकली निगेटिव हो जाता है। तो इसलिए उसको संभालना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें कि आप दिन में 1 बार या 2 बार ही कोविड की सिचुएशन के बारे में जानेंगे सोशल मीडिया पे या टेलीविज़न पे देख करके। और साथ ही साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज प्रिस्क्राइब टू एवरीवन कि आप, अगर आपके पास इस समय तो टाइम है, तो आप 5 मिनट 10 मिनट अपने साथ बैठिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज़ अ सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो आप गहरी सांस लेना नाक से और नाक से ही छोड़ना, वो आप 10 टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द नंबर। सो इससे आपका मूड भी ठीक रहेगा, शांत रहेगा, और अपने आप को कीप योरसेल्फ इन्वॉल्व इन सो मैनी थिंग्स। यू कैन रीड समथिंग गुड। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उस समय कर सकते हैं। अगर आपके कोई पुराने शौक रहे हैं, ड्राइंग, आर्ट, सिंगिंग, वो सब भी आप इसमें करें और अपने आप को ऑक्यूपाई रखें, अपने माइंड को ऑक्यूपाई रखें। ना कि अगर आप कंटिन्यूसली बस सोच रहे हैं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, कोविड सिचुएशन कैसे जाएगी। तो ये हमारे ही विचार हैं। ये जो एंग्जाइटी है ये आपकी सेल्फ जनरेटेड एंग्जाइटी है। जो नेगेटिव थॉट्स हैं, दे आर द सेल्फ जनरेटेड नेगेटिव थॉट्स। सो यू कैन कंट्रोल देम सेल्फ। इनको संभालना आपके हाथ में है। थोड़ा सा अगर हम इसके लिए कॉन्शियस हो जाए तो हम बहुत अच्छी तरह से इसको संभाल सकते हैं। जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि हम लगातार टीवी पे या सोशल मीडिया पे कोविड की सिचुएशन को देख रहे हैं और वर्स्ट सिचुएशन को देख रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले हमें अपने दिमाग से स्वीकार करना चाहिए कि ये बीमारी आ गई है और इससे हमें फाइट करना है। डरना किसी चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं है। डर एक ऑटोमेटिक थॉट जरूर है। जब हमारा दिमाग ये देखता है कि देयर इज़ समथिंग थ्रेटफुल फॉर आवर लाइफ, तो इट्स एन ऑटोमेटिक इमोशन कि वो अपने आप आता है कि हम डर जाते हैं। लेकिन ये हम किस तरह से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इस इमोशन को किस तरह से वीक कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, इफ़ यू आर कंटिन्यूसली वॉचिंग एंड टॉकिंग अबाउट द कोविड सिचुएशन, देन डेफिनेटली योर मूड विल गो इन अ सैड सिचुएशन। सो यू कैन जस्ट कंट्रोल ऑन योर थॉट। आप उसको एक रेस्ट्रिक्ट करिए, न्यूज़ को वॉच करने में रेस्ट्रिक्ट करिए। सिचुएशन डेफिनेटली वर्स्ट हो रही है, लेकिन वो शायद लोगों की इस वजह से हो रही है कि लोग अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप ये सोचिए कि आपके हाथ में क्या है, आप कैसे इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं। देयर आर सर्टेन मेजर, आप उनका पालन करिए। आप सेल्फ हाइजीन के ऊपर फोकस करें। हमारे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नॉर्म्स इस समय चेंज हो गए हैं। इफ़ यू आर स्टेपिंग आउट फ्रॉम आवर होम, तो हम किस तरह से रहें। अब पुराने तरीके हमें नहीं अपनाने हैं। तो अगर हमें इस वायरस से फाइट करना है, इस सिचुएशन से निकलना है, तो हमें नए तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। और वही इसका सल्यूशन है, वही इसका समाधान है। और अगर आप उस चीज़ को रखते हैं, उसको अपनाते हैं, अगर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अगर आप सेल्फ हाइजीन का पालन करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम इस नंबर को और बढ़ने देंगे जिस तरह से ग्रेजुअली नंबर बढ़ रहे हैं। और जो बढ़ रहे हैं वो डेफिनेटली लोगों ने इसको बहुत ही मैं कहूँगी कि बहुत ही ईजी वे में ले लिया है। अभी भी मैं देखती हूँ कि लोग मार्केट जा रहे हैं तो दे आर नॉट यूजिंग द मास्क। अगर मास्क यूज़ कर रहे हैं तो दे आर द सिंपल सर्जिकल मास्क, जो कि इस समय अवॉइड करे जा रहे हैं, क्योंकि हमें कोशिश करनी है और सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मेंटेन कर रहे हैं, या हाइजीन का ठीक से ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको डरने की ज़रूरत है, आपके मूड स्विंग होने की ज़रूरत है। और अपनी मेंटल हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डेज।
देखिए, ये जो कोविड-19 की सिचुएशन है, ये जो पैंडेमिक आ गया है, इसको हम जितनी जल्दी एक्सेप्ट करते हैं अपने माइंड से और जितनी जल्दी जो न्यू चेंजेस हैं उनको अडॉप्ट करते हैं, उतनी ही जल्दी हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो दिस टाइम इज़ द सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट, कि आप हाउ क्विकली यू एक्सेप्ट द सिचुएशन। और जो एडॉप्टेशन हम कर रहे हैं, जो नए चेंजेस ला रहे हैं अपने बिहेवियर में, पार्टी में, लोगों से मिलने में, वो हमें करना ही है फॉर आवर सर्वाइवल और फॉर अदर्स ऑल्सो। अगर आप सोशली आइसोलेट फील कर रहे हैं तो ऐसा करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारा इस समय इस तरह की चीज़ें, टेक्नोलॉजी मौजूद है कि आप लोगों से अभी भी कनेक्टेड रह सकते हैं। मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप लोगों को कॉल नहीं करें, अपनों को आप वीडियो कॉल करें, जिससे कि आपको लगे कि वो सामने बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं। आप चाहें तो इसका फ़र्क खुद देख सकते हैं। अगर आप किसी को नॉर्मल सिंपल कॉल करते हैं अपने फैमिली मेम्बर को और थोड़ी देर बाद ही आप वीडियो कॉल करते हैं, देन योर माइंड विल फील मोर कनेक्टेड विद देम, योर माइंड विल फील कि वो आपके साथ हैं, वो आपके पास हैं। So this time is for the social distancing definitely, but not emotional distancing. So we should always connect with each others. आप अपने फ्रेंड से अभी भी बात कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, दे आर डूइंग वर्चुअल पार्टी ऑन Zoom. So they are enjoying also. The matter is the enjoying, the matter is the connectivity. तो आप कनेक्ट रहें, इमोशनली कनेक्ट रहें। आपके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, आप उसका इस्तेमाल करें। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, आपके जो अपने हैं उनकी सेफ्टी के लिए भी है। तो आपको इन सारी चीज़ों पे गौर करना चाहिए और नई जो चीज़ें आ रही हैं उनको आप जितनी जल्दी स्वीकार करेंगे, उतनी जल्दी आप घबराहट, बेचैनी, एंजाइटी, नींद ना आना, ये सारी समस्याओं से आप दूर हो पाएंगे। पॉजिटिविटी आपके अंदर होती है, पॉजिटिविटी आप कहीं और से नहीं पा सकते हैं। आप सेल्फ में जाएं, आप खुद के साथ रहें, सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन वहीं पे होते हैं। आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन की ओर जा सकते हैं, योगा की ओर जा सकते हैं, सिंपल योगा एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन जो आप घर पे कर सकते हैं। अगर उसका भी आपको समय नहीं है तो आप सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे कि आप जितना कनेक्ट हो अपने आप से उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे। और एक विचार हमेशा दिमाग में रखें कि ये सारी चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए हैं। जो चीज़ें चेंजेस हो रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए हैं। और ये इंसान की एक फितरत होती है कि हम बहुत जल्दी क्विकली कोई चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते। तो सारी प्रॉब्लम हमें इसीलिए ज़्यादा महसूस हो रही है। जितनी जल्दी आप चीज़ों को स्वीकार कर लेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप इसी रूटीन में, इसी लाइफ स्टाइल में रहने लगेंगे और सारी चीज़ें वैसे ही पॉजिटिव दिखने लगेंगी। तो अपने दोस्तों से कनेक्ट रहें, अपने परिवार वालों से कनेक्ट रहें, इमोशनली अपने को स्ट्रॉन्ग रखना ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अपना ध्यान रखें और खुद के साथ जुड़ें, विच इज़ वेरी वेरी